से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो ये हमने क्रैंक पॉलिश कराई है, ये दोनों जगह पॉलिश की जाती है, यहाँ ऑयल पंप भी और यहाँ ये सीआर बेरिंग भी, और ये बाकी सभी सामान इसमें लगाएंगे। ये ऑयल पंप है 20 नंबर के, ये सीआर बेरिंग है, ये हो चुके हैं। तो अब ये फिटिंग करेंगे क्रैंक को। पहले हम इस होल से इस सलाई को डालेंगे, यानी ये मोबिल गेज है, यहाँ से डालकर कपड़े के साथ और कपड़े से सफाई कर लेंगे। जो इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल के जो होल हैं ये, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी सफाई कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम डीजल में कपड़ा भिगो लेंगे और फिर इस गेज के माध्यम से ही अंदर इसको रगड़ लेंगे कपड़े को, ताकि सभी गंदगी साफ़ हो जाए। ये देख लीजिएगा, इस तरह से सभी होलों में हम इसको आर पार कर लेंगे कपड़े को। और कपड़े का ध्यान रहे, सावधानी बरतें कि कपड़ा ये फंस नहीं जाए अंदर, ढीला कपड़ा डालें और इस तरह से पानी से हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब सबसे पहले क्रैंक में ऑयल पंप रिलीज करेंगे। ये भल्ला का ऑयल पंप है, हम किसी भी कंपनी का कोई प्रचार नहीं करते, ये भल्ला का है 20 नंबर। और इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो बेरिंग को भी पहले साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप में लगाएंगे और इसकी पोजीशन बता देते हैं। ये जो अधिक टेपर है ये नीचे की ओर जाएगा और इधर ये कम वाला जो प्लेन साइड है ये ऊपर रहेगी, ये टेपर वाला नीचे जाएगा। ये इस तरह से टेपर, अधिक टेपर वाला हम नीचे की ओर करके पंप को लगा लेंगे। थोड़ा सा यदि टाइट होगा तो देखते रहिएगा, बहुत हल्की हथौड़ी से यूज करेंगे हम, यहाँ हल्की हथौड़ी यूज करेंगे। और ये देख लीजिए, इसको ऐसे बैठा लेंगे और घुमाकर देख लेंगे टाइट ना हो ऑयल पंप। और इस तरह से आराम से एक छेनी या किसी औजार के माध्यम से, ये एक रोड के माध्यम से हम बेरिंग को बैठा रहे हैं। तो ये प्रॉपरली पाइप से बैठाया जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन इससे भी हम सावधानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है बेरिंग। और अब हम ऑयल पंप को इस पोजीशन में करके ऊपर की ओर करेंगे ऑयल पंप को, और नीचे क्रैंक वाला जो बिगिन का सिरा है वो नीचे करके पहले हम ये ऑयल पंप का दूसरा हिस्सा डाल लेंगे। और तब हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हुए अब हम एक हाथ से नीचे पकड़कर फलक्रम पिन में ऑयल पंप को फंसा देंगे। जो निचला वाला इसका हिस्सा होता है वो हम इस टाइप से, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से हम इस फलक्रम पिन में फंसाते हुए क्रैंक को आगे बेरिंग पर बैठा देंगे, जो एक बेरिंग स्लिप इसके अंदर लगी हुई है। तो ये हमने क्रैंक को बैठा लिया है यहाँ। और अब हम ये देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट क्रैंक बैठ गई है। और अब हम इसकी प्ले वगैरह सेट करेंगे। इधर पहले हम इस हाउजिंग में से बेरिंग ब्रैकेट के अंदर से ऑयल सील को निकाल लेंगे पुरानी, क्योंकि नई ऑयल सील हमें लगानी चाहिए जब भी हम क्रैंक निकालें। तो ये हमने पैकिंग, जो ये फट चुका था एक पैकिंग, ये हमने हटा दिया है, क्योंकि क्रैंक पहले से बिल्कुल सेट थी, क्योंकि ये अधिक पुराना इंजन नहीं है। हम पुराने पैकिंग को, जो फट चुका था एक पैकिंग, उसको हटा करके हमने उसी मोटाई का एक पैकिंग ये नया ले लिया है। और इस पैकिंग को हम लगा लेंगे। ये अपने पोजीशन में ही सही बैठता है, हम पलट कर लगाएंगे तो ये बैठेगा नहीं, आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी पोजीशन अपनी अलग होती है इस पैकिंग की, उसी तरह से ये अपने आप ही जगह पर लग जाता है। अब हम पैकिंग लगाकर होजिंग को इस तरह से आराम से
एक छोटी हथौड़ी के माध्यम से ठोकते हुए दोनों साइडों से बैठा लेंगे होजिंग को। और अब हम 2 नट लगाएंगे आमने सामने, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी क्रैंक ढीली है या जाम हो चुकी है। तो 2 नट लगाने के बाद टाइट करेंगे। टाइट करके पता लगेगा कि क्रैंक की क्या पोजीशन है। तो अब एक बार हम सभी को टाइट कर लेते हैं, सभी नटों को। ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ना ही इसमें प्ले है और ना ही टाइट है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रैंक घूम रही है और ये प्ले भी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। अब हम क्रैंक को एक बार नाप लेंगे, यदि कोई अंतर होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं सीमों के माध्यम से। ये हमने एक झाड़ू की सीख ली है और इसको हम दोनों साइडों में, ये देख लीजिएगा, इस तरह से नाप रहे हैं। तो हमें ये सीख बराबर नज़र आनी चाहिए, तभी ये हमारी क्रैंक सेंटर में होगी। ये देख लीजिएगा, दोनों साइड बराबर हमें महसूस हो रही है। तो इसलिए अब हम इसको यहीं रहने देंगे और आगे का कार्य करेंगे। तो अब ये आयल सील 200-316 नंबर की आयल सील इसमें लगाएंगे, क्योंकि आयल सील हम पहले नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमें क्रैंक ढीली टाइट का पता नहीं लग पाएगा। तो अब हम बाद में इस तरह से सील को लुब्रिकेटिंग आयल लगाकर, जो स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है, इसका साइड होती है, वो अंदर की ओर करके इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से बराबर बैठाते हुए सील को लगा देंगे और एक वाल्व के माध्यम से इसको सही तरीके से बैठा लेंगे। और ये आयल सील परफेक्ट बैठ चुकी है अपनी जगह पर। अब हम ये व्हील लगा लेंगे, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को हमने एक लकड़ी अंदर फंसाकर, ताकि क्रैंक ना घूमे, और हम व्हील को अंदर घुमाते हुए बैठा लेंगे। यहाँ इतना व्हील बैठाएंगे, सीट से थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे, ताकि हमें आगे अगले टाइम निकालने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अब हम इसकी व्हील की लगा देंगे, यानी व्हील चाबी को ठोक लेंगे अच्छी तरह से। एक हथौड़े के माध्यम से इसको ठोकेंगे। ये देख लीजिएगा, ये बराबर हो चुकी है। तो अब देख लीजिए कितना सॉफ्ट इंजन घूम रहा है। ये जो वेट है, ये प्लेन साइड हम कनेक्टिंग रोड की तरफ रखेंगे, यानी अंदर की साइड को ये रखेंगे। और ये चौड़ी वाली जो उभरा हुआ सिरा है वेट का, ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये इसी तरह से ये भी प्लेन साइड अंदर की तरफ, और ये जो ओवर साइड है ये बाहर की तरफ की ओर करके लगाएंगे। ये कभी कभी हाथ से छूट जाता है, सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह खुली नहीं होती है, इसलिए ये भूल चूक हो जाती है, गिर जाता है कभी कभी वेट। बस क्रैंक पे ना गिरे, नहीं तो उस पर दाग आ जाएगा। अब इस तरह से लॉक लगाकर दोनों नटों को कस लेंगे। 21 नंबर की इसमें गोटी लगाई जाती है, 21 नंबर का इंस्ट्रूमेंट इसमें काम करता है। दोनों वेट वोल्ट अच्छी तरह से टाइट करेंगे, ताकि हम खुलने की गुंजाइश ना रहे। और एक बार पाने को जोड़ करके इसके साथ टाइट कर लेंगे। और अब हम लॉक मोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों के लॉक मोड़ लेंगे हम एक टामी के माध्यम से, या पेचकस भारी चीज़ से ये मुड़ते हैं, क्योंकि थोड़े से कभी कभी ये भारी लॉक होते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड हम लॉक की मोड़ लेंगे। ये देख रहे हैं, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट